आपने हमारे मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं किए हैं तो अभी चेकआउट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दोनों मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी आप हमारे प्रोडक्ट को देख रहे होंगे। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा होगा, इस पर आप हमसे संवाद कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बुकिंग करना है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। हमारे मर्चेंडाइज को खरीदने से आप हमारे देश के जवानों की भी हेल्प करते हैं। वो कैसे, हमारी वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। अग्नि 6, जिसको कि अभी तक हमने ऑफिशियली इंडक्ट नहीं किया है और ना ही ऑफिशियली उसका टेस्ट किया गया है। ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अभी तक केवल मिथ बना हुआ है, उसका डेटा लीक कर दिया गया है। और किसके द्वारा? डीआरडीओ के एक वरिष्ठ साइंटिस्ट जो कि डायरेक्टर पोस्ट पे थे, जिनका नाम प्रदीप कुरुलकर था, जिसको कि 3 मई को गिरफ्तार किया गया था और उस समय काफी हेडलाइन इनकी बनी हुई थी। उनके द्वारा इसको लीक किया गया है और किस प्रकार से उनको हनी ट्रैप किया गया है और क्या क्या डेटा उनके द्वारा और लीक करा गया, क्या क्या बातें होती थी, इस वीडियो में सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा अपनी चार्जशीट में लिखा गया है और कुछ 1600 से ज़्यादा पन्नों की एक चार्जशीट दायर की गई है। उसमें जो हथियारों का डिटेल की दिया गया है कि इनके बारे में बात होती थी, उसमें ब्रह्मोस है, अस्त्र है, अग्नि है, इसके अलावा हमारे जो भारत क्वाडकॉप्टर बनाया जा रहा है, इसके अलावा आर्म ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, इसके बाद जो हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल तपस ड्रोन है वो भी शामिल है। इसके अलावा और सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में भी बात किया गया है। साथ ही साथ भारत के आर्मी के साथ जो प्राइवेट कंपनी काम कर रही हैं उन सीईओज के बारे में बताया गया है और उनके नंबर भी शेयर करे गए। पूरी घटना मैं आपको समझाता हूं। असल में ये जो डेटा लीक हुआ है वो हमारे जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, डायरेक्टर थे, वो एक फेक आईडी के साथ या फेक व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व थे, जिसके द्वारा कई प्रकार की आईडी बनाई गई इनको फंसाने के लिए। इसमें से 2 आईडियों की बात करी गई है, जिसमें कि एक का नाम ज़ारा सेन गुप्ता कहा गया है और एक का नाम जूही अरोड़ा कहा गया है। इस नाम से ये हनी ट्रैपिंग करी जा रही थी और ये बताया गया कि ये पाकिस्तान से हुआ है। इनके द्वारा व्हाट्सएप पे जो आईडी बनाई गई थी उसमें +44 उस नंबर का एक्सटेंशन था जो कि लंदन का है, तब भी इनको कुछ समझ में नहीं आया। इसके अलावा ईमेल आईडी तक उनको दी गई थी, ईमेल आईडी का पासवर्ड दिया गया था इस साइंटिस्ट को और इस साइंटिस्ट को ये विश्वास दिलाया जा रहा था कि वो एक रियल व्यक्ति से बात कर रहे हैं और कितना ज्यादा वो विश्वास ट्रस्ट करने लगी है और इन्हीं में बह गए हमारे साइंटिस्ट। उन्होंने हंसी मजाक में ही बहुत ढेर सारी डिटेल उनको दे दी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्नि 6 के बारे में क्या बताया। अग्नि 6 के लॉन्चर के बारे में जब इस झूठी औरत के द्वारा जब पूछा गया कि अग्नि 6 का जो लॉन्चर तुम लोग ट्रायल करने वाले थे उसका क्या हुआ, उसने अपने सेखी बखारते हुए, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने सेखी बखारते हुए ये कहा कि ये मेरा डिजाइन था, फेल कैसे हो सकता है, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि साइंटिस्ट को अपनी सेखी बखारने का बहुत ज्यादा शौक था और कई मामलों में इसने सेखी बखारने के चक्कर में ही बहुत सी चीजें बताई हैं। इस स्पाई के द्वारा जब ये पूछा गया कि जो अग्नि 6 है उसके क्या पैरामीटर्स में चेंज हो रहे हैं, इसका ट्रायल तुम लोग कब करने वाले हो, तो इसने बोला कि बहुत जल्द बेबे, मतलब बेबी ये उस स्पाई को बुलाता था और काफी क्लोजनेस इनकी हो गई थी, बातचीत बहुत क्लोजली चलती थी और इतनी ज्यादा क्लोज हो चुकी थी कि वो अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में भी उसको बताने लगा था। अगस्त में जो डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स में लेपर्ड आया था उसके बारे में भी बताया, अपनी क्या वो उस समय कर रहा है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, ये सारी डिटेल भी बताने लगा। और हद तो तब हो गई जब इस स्पाई के द्वारा इसको 2 ऐसे ऐप डाउनलोड करवाए गए और इसने डाउनलोड भी कर लिए और वो कहा जा रहा है कि एक मालवेयर थे और इसके फोन का पूरा डेटा चला गया जासूसों के पास। चार्जशीट में ये कहा गया कि दिसंबर 2022 के बाद ऐसा लग रहा है कि कुरुलकर को ये पता लगने लगा कि उसको फंसा लिया गया है और उसको काट दिया गया है। तब उसने इस जो नंबर है उससे बातचीत बंद कर दी। साथ ही साथ उसने फिर फरवरी के समय में इसको ब्लॉक भी कर दिया। फिर दूसरे नंबर से मैसेज आया कि तुमने ब्लॉक मुझे क्यों किया है। उस समय तक कुरुलकर को यह पता चल चुका था कि उस पर आगे चल के इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और मार्च में ही डीआरडीओ के द्वारा शिकायत करी गई कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, सस्पेक्टेड चीजें हो रही हैं। इसके अलावा हद की बात तो उन्होंने तब कर दी जब आर्मी के साथ काम कर रहे जितने प्राइवेट कंपनीज हैं या डीआरडीओ के साथ काम कर रहे प्राइवेट कंपनीज के सीईओज और उनके नंबर्स सबके बारे में इस स्पाई को बताने लगे। और आप सोचिए ये सारे जितने सीईओज हैं या ये कंपनियां हैं उनके जो डेटा, उनका जब रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास पहुंचा होगा तो पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं वो इनकी वेबसाइट्स, इनके जो नेटवर्क्स हैं उन पर कितना बड़ा हमला कर रहे होंगे और उस हमले से क्या क्या चोरी कर पा रहे होंगे। अब आप समझिए थोड़ा सा, जब ये मालवेयर उसके फोन में पहुंचा होगा तो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी
पाकिस्तान के पास पहुंच चुके होंगे। ऐसी चीज़ें, कुछ मेल्स वगैरह हम लोग फ़ोन में ही रखते हैं, तो वो सारी डिटेल भी पहुंच चुकी होगी। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी फोटोज़ होती हैं जो कि अपने काम से रिलेटेड होती हैं और उस समय खींच ली जाती हैं ताकि उसको आगे कहीं दिखाया जा सके। कोई प्रेजेंटेशंस होते हैं, कोई इंटरनल टॉक्स होती हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं जो कि इंटरनल टॉक्स को बताते हैं। ये सारी डिटेल मालवेयर के माध्यम से इस स्पाई और पाकिस्तान तक पहुंची। मैं पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा हूं? असल में इस चार्जशीट में बताया गया है कि जिस मेल आईडी को रिकवर करने के लिए जो फोन नंबर बताया गया था वो पाकिस्तानी नंबर था और नया टेल का वो नंबर था। इसके अलावा पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा भी एक आध नंबर जारी किए गए थे, क्योंकि इसमें 3 मेल आईडी दी गई थी इस साइंटिस्ट को, और उसके पासवर्ड भी रिकवर करने के लिए जो नंबर दिए गए थे वो भी। कुछ जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने, इस साइंटिस्ट ने ये भी बताया, इस चार्जशीट में कहा जा रहा है कि मीटियोर क्या है, मीटियोर से बेहतर मिसाइल अस्त्र है हमारी, और उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अग्नि 6 है, उसकी बहुत सी वाइटल जानकारी दुश्मन देश तक पहुंच चुकी है, और जो मिसाइल ऑफिशियली टेस्ट नहीं करी गई है, जो इंडक्ट नहीं करी गई है ऑफिशियली, उसकी डेटा भी पहुंच चुके हैं। अब इस तरह की डिटेल दुश्मन देश के पास पहुंच जाए तो अब भारत क्या कर सकता है? भारत इन हथियारों के पैरामीटर्स में चेंज कर सकता है। दुश्मन देश के पास जो डिटेल पहुंची है उसके थ्रू वो चाइना तक पहुंचेगी, और भारत को फिर से थोड़ा बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी इन मिसाइलों पे, इसके जो कंपोनेंट हैं, इसकी सोर्सिंग, बहुत सी चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल मिसाइलों में या हमारे जो हथियार होते हैं उनमें अपग्रेडेशन किए जाते हैं, और हम लोग कई बार ये सुनते हैं कि अपग्रेडेड मिसाइल टेस्ट की गई। वो इसी कारण से, इसी लीक से बचने के लिए कि उन मिसाइलों में धीरे धीरे चेंजेस किए जाते हैं, उसको उन्नत भी बनाया जाता है और पहले से डिफरेंट भी बनाया जाता है, ताकि दुश्मन को अगर कोई जानकारी मिल भी गई हो तो उसका सही से इस्तेमाल वो ना कर सके। बहरहाल एटीएस ने चार्जशीट अपनी दायर कर ली है, आगे हो सकता है और भी जानकारी हमें प्राप्त हो, पर अभी ये बड़ी जानकारी यही है कि अग्नि 6 का डेटा लीक हो चुका है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।